कल की क्लास में, कल के 9th क्लास में हमने बहुपद के बारे में चर्चा किया था। अब बहुपद के अंतर्गत मैंने ये बताने का प्रयास किया कि बहुपद जो होता है, बहुपद जो आपका बहुपद है, बहुपद किस होता है? बहुत से पद। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? एक गणित में यह बीज गणित के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यह बीज गणित के अंतर्गत आते हैं। तो जबकि बीज ये बहुपद है, यह बीज गणित के अंतर्गत आता है, तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम बीज गणित के बारे में जाने। तो मैंने बताया था आपको कि बीज गणित क्या कहते हैं। सबसे पहले जानिए बीज गणित के बारे में। कल जो आपने पढ़ा था उसी को मैं हल्का सा रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्या कर रहा हूँ? रिपीट कर रहा हूँ। तो बीज गणित में करते क्या हैं हम? चर, देखिए चर और, देखिए मैं लिख रहा हूं चर और अचर। चर और अचर के कॉम्बिनेशन, चर और अचर के सहयोग का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो चर और अचर के सहयोग से का जो अध्ययन करते हैं, चर और अचर का जो सहयोग होता है वो किसके द्वारा होता है? अब सहयोग किसके द्वारा होगा? तो जब भी चर और अचर का सहयोग होगा वो आपके धन द्वारा होगा, आपके ऋण द्वारा होगा, आपके गुणा द्वारा होगा, आपके भाग द्वारा होगा। तो जब चर और अचर का सहयोग होता है तो उससे जो पद मिलते हैं, इससे जो पद मिलेगा हमारा, जो भी देखिए इससे जो भी पद मिलेगा, जो भी पद मिलेगा उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं बीजी व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक। देखिए बीज गणित में करते क्या है? बीज गणित में चर और अचर के कॉम्बिनेशनों का अध्ययन करते हैं। देखिए अगर बीज गणित में देखिए चर है और चर रहे, अचर न रहे, तो देखिए चर और अचर के कॉम्बिनेशनों का अध्ययन किसमें करते हैं? हम बीज गणित में करते हैं। अगर चर रहे और अचर न रहे, देखिए चर रहे और अचर न रहे, तो इस प्रकार तो यहाँ कोई तो हम उसे बीज गणित नहीं कहेंगे। और अचर रहे और चर न रहे तो उसे भी हम बीज गणित नहीं कहेंगे। मतलब बीज गणित के लिए आवश्यक है कि चर और अचर के सहयोग होना चाहिए। चर और अचर के कॉम्बिनेशन या सहयोग को ही हम बीज गणित करते हैं। और जब चर और अचर का सहयोग होता है, जो भी पद मिलेगा, चर और अचर के सहयोग से जो भी पद मिलेगा उसे हम बीजी व्यंजक कहते हैं। मैंने यह भी बताने का भी प्रयास किया है कि जो ये कॉम्बिनेशन होते हैं, जो यह सहयोग होते हैं, वो धन के द्वारा होते हैं, वो ऋण के द्वारा होते हैं, वो गुणा के द्वारा होते हैं, वो भाग के द्वारा होते हैं। तो क्या कहेंगे इसे? जो भी सहयोग होगा या फिर जो भी पद मिलेगा उसे हम यह टर्म कहते हैं। इसका नाम है बीजी व्यंजक, ठीक है? चर और अचर के सहयोग से जो भी पद मिलेंगे उसे क्या कहेंगे? हम बीजी व्यंजक कहेंगे। ये सहयोग किसके द्वारा होगा? धन के द्वारा होगा, ऋण के द्वारा होगा, गुणा के द्वारा होगा, भाग के द्वारा होगा, ठीक है? अब मैं सीधे इस पे आता हूं कि कल मैं बताने का भी प्रयास किया था कि चर किसे कहते हैं? चर और अचर। देखिए चर का मतलब होता है परिवर्तनशील। मैंने बताने का प्रयास किया था परिवर्तनशील। और अचर का मतलब होता है स्थिर। वे संख्याएं, सुन लीजिए, वे संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान परिवर्तनशील होता है, उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और मैथमेटिक्स में यह परंपरा रही है इसे दिखाने के लिए एक्स वाई जेड, ठीक है? देखिए अचर वे संख्याएं होती हैं आपकी, अचर जो हैं वे संख्याएं होती हैं जो आपकी स्थिर होती हैं, जो आपकी फिक्स होती हैं, जिनके जो अपरिवर्तनशील नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। वे संख्याएं जो परिवर्तनशील नहीं होती हैं या अपरिवर्तनशील होती हैं उसे हम अचर कहते हैं। और जो संख्याएं कह सकते हो दूसरे शब्दों में कि जो संख्याएं स्थिर होती हैं उसे हम अचर कहते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, करीब 3/2 हो गया, यह 4 हो गया। मैंने ये भी बताया था कि 2 आज भी 2 है,
कल भी 2 है, आप परसों भी 2 रहेगा। इसी तरह कड़ी में 3 बड़े 2, आज भी कड़ी में 3 बड़े 2 है, कल भी कड़ी में 3 बड़े 2 था, आप परसों भी कड़ी में 3 बड़े 2 होगा, 2 ही होगा। ठीक है, कहते हैं कि इनके मान क्या होते हैं, इनके मान स्थिर होते हैं। ठीक है, अचर वे संख्याएं होते हैं जिनके मान क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। अचर वे संख्याएं होते हैं जिनके मान क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने बताने का प्रयास किया कि चर और अचर के जब संयोग होता है तो उसे बीज गणित के अंतर्गत होता है, जो संयोग होता है, और उससे जो पद बनता है उसे बीजी व्यंजक कहा जाता है। और मैंने ये भी बताने का प्रयास किया हूं कि चर अचर होता क्या है। ठीक है, अब मैं आता हूं बहुपद पे सीधे। बहुपद मैंने कल डिफिनेशन दिया था, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर का घातांक, ध्यान सुनिए, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर के घातांक पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या होती क्या है आपका, पूर्ण संख्या का देखिए होल नंबर, जिसे आप होल नंबर कहते हो, होल नंबर कहते हो, जिसे आप हिंदी में कहते हो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो उससे जो संग्रह या उससे जो सेट प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आपका प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, 1 2 3 4 समान इनफाइनाइट। ऐसे में हमने 0 को सम्मिलित कर लिया तो जो सेट बन गया आपका वो क्या हो गया, वो पूर्ण संख्या का सेट हो गया, पूर्ण संख्या का संग्रह हो गया। ठीक है, तो अभी भी हमने डिफिनेशन दिया है बहुपद का कि ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर का घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो उसे हम बहुपद कहेंगे। देखिए यहाँ पे x² प्लस 2x, देखिए यह भी बीजी व्यंजक है। देखिए क्या है यहाँ पे, यह आपका x क्या है, आपका चर है, यहाँ पे एक छुपा हुआ है, ऐसे तो क्या हो गया आपका अचर है। तो चर और अचर का संयोग हो गया, और साथ ही साथ चर और अचर का संयोग होने के साथ साथ इस पे जो x पे जो घात है वो क्या है, 2 है, वो क्या है आपका पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका चर है, ये क्या है आपका अचर है। तो क्या हो गया, चर और अचर का संयोग हो गया, ये बीजी व्यंजक हो गया। तो इसका साथ साथ इसका जो पावर क्या है, एक है, एक है क्या आपका, एक आपका पूर्ण संख्या है। तो मैं वही बोला हूं कि बहुपद ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें जो चर है, ये चर क्या है, यहाँ पे केवल एक चर है, ये x है। तो ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो तो उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक चर है, केवल x है, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक चर में, क्या कहेंगे, एक चर में बहुपद कहेंगे, एक चर में बहुपद। ठीक है, बहुपद कहेंगे। क्यों, क्योंकि आप कहोगे कि जो यह बहुपद है उसमें जो चर है क्या है, केवल x है, तो एक ही चर है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक ही चर में यह। ठीक है, तो ये बीजी व्यंजक क्या है आपका, देखिए ये बीजी व्यंजक है क्योंकि चर अचर का संयोग हुआ है, यहाँ भी क्या है, चर और अचर का संयोग हुआ है। और साथ साथ में इस बीजी व्यंजक में जो आपके चर के जो घात है क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये क्या है आपका पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ऐसे बीजी व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं जिसमें चर का जो घात होता है या घातांक होता है, चर का जो घातांक होता है वो आपकी पूर्ण संख्या हो, तो उसे हम बहुपद कहेंगे। और साथ ही यहाँ पे एक चर केवल है, इस पूरे टर्म में, पूरे बहुपद में, देखिए इस पूरे बहुपद में केवल एक ही चर है, इसे हम एक चर में बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, एक चर में बहुपद। जो हो गया आपका। अब मैं आपको मैंने कल कहा था कि बहुपद के पद की बात कर किया था, बहुपद के तो इसके बारे में चर्चा किया था आपसे। तो मैंने ये भी बताया था कि देखिए कि x² प्लस 2x यहाँ पे है, तो आप देखिए यहाँ पे x² है, क्या ये क्या है आपका, ये चर है, ये क्या है, यहाँ पे 1 है, ये क्या हो गया आपका, ये अचर हो गया।
तो यहाँ पे क्या हो गया, चर और अचर का, देखिए चर और अचर का जो संयोग हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, वो गुणा के द्वारा हुआ है। देखिए वो आपका गुणा के द्वारा हुआ है, तो चर और अचर का संयोग किसके द्वारा हुआ है, गुणा के द्वारा हुआ है। तो क्या हो गया, ये बीजी व्यंजक हो गया। ठीक है, ये भी देखिए आपका, ये क्या है आपका अचर है, ये क्या है आपका चर है। तो इनके बीच जो संयोग हुआ है किसके द्वारा हुआ है, गुणा के द्वारा हुआ है। ये भी क्या हो गया, ये भी आपका बीजी व्यंजक हो गया, बीजी व्यंजक हो गया। देखिए यहाँ पे जो बीजी व्यंजक होते हैं, जो भी बीजी व्यंजक होते हैं किसी भी बहुपद में, बीजी व्यंजक होते हैं किसी भी बहुपद में, उन्हें क्या कहते हैं, बहुपद के पद कहते हैं। देखिए ये भी बीजी व्यंजक हो गया, इसे ऐसे कर सकते हो बीजी व्यंजक। क्यों, कोई आपसे पूछे क्यों है बीजी व्यंजक, क्योंकि आप कहोगे क्योंकि यहाँ चर अथवा अचर का संयोग हुआ है, संयोग किसके द्वारा हुआ है, गुणा के द्वारा हुआ है, ये भी बीजी व्यंजक हो गया। तो किसी भी, मैं बता रहा हूं जरा ध्यान सुनिए, किसी भी बहुपद में जो बीजी व्यंजक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद के पद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद के टर्म कहते हैं, पॉलिनोमियल्स के उसको टर्म कहा जाता है। देखिए कितने, तो ये बीजी व्यंजक क्या हो गया, ये बीजी व्यंजक क्या हो गया, तो कितने टर्म हो गए, देखिए यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे कितने टर्म हो गए, यहाँ पे दो पद हो गए। ठीक है, तो मैं यह बताने का प्रयास कल किया था, आज मैं कर रहा हूं कि जो बीजी व्यंजक होते हैं किसी भी बहुपद में, तो बीजी व्यंजक को ही किसी भी बहुपद में बहुपद के पद कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, बहुपद के टर्म कहते हैं। ये बीजी व्यंजक हो गया, ये भी बहुपद का पद हो गया, ये भी क्या हो गया आपका बीजी व्यंजक है, ये भी बहुपद का पद हो गया। तो एक और दो, तो हम पूछे आपसे इस बहुपद में कितने पद हैं, आप कहोगे एक और दो, कितने पद हैं, दो पद हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके साथ ही साथ कल मैंने आपसे ये हो गया, इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एक पदीय बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया था। तो देखिए जिस बहुपद में केवल एक पद होते हैं, मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, जिस बहुपद में केवल एक पद होते हैं उसे एक पदी कहा जाता है। जैसे आपका 2x3, ठीक है। जिस बहुपद में ये कितने पद हैं, ये भी बहुपद है, ये भी आपका बीजी व्यंजक है। ये बीजी व्यंजक बहुपद कब होगा, जब इसके चर का जो पावर है आपका क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो आप देखिए यहाँ पे चर का पावर क्या है, आपका एक है। ठीक है, देखिए बीजी व्यंजक है क्योंकि यहाँ पे अचर है, यहाँ पे चर है। संयोग कैसे हुआ है, यहाँ पे गुणा के द्वारा संयोग हुआ है, ये बीजी व्यंजक हो गया आपका। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है, एक छुपा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हो, क्या हो गया, ये अचर हो गया, ये चर हो गया। तो संयोग किसके द्वारा हुआ है, गुणा के द्वारा हुआ है। यह क्या हो गया, आपका बीजी व्यंजक हो गया। तो अब यह बीजी व्यंजक आपका बहुपद है कि नहीं, इसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो चर का पावर है वो क्या है, वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 3 क्या है, ये 3 आपका पूर्ण संख्या है, तो क्या हो गया, बहुपद हो गया। तो देखिए ऐसे बहुपद जिसमें एक पद होते हैं, कहने का मतलब है ऐसे, देखिए अभी मैंने बहुपद का डिफिनेशन दिया था कि ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें चर का जो घातांक होता है वो पूर्ण संख्या हो, या ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहेंगे जिसमें चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए यह हो गया। तो यहाँ पे एक पदी की बात चल रही थी, तो देखिए ऐसे बहुपद जिसमें एक पद होते हैं उसे एक पदी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए x² + 2, ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसे क्या कहेंगे, द्विपदी कहेंगे। यहाँ देखिए x² + 2x + 3, ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उसे क्या कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे। उसी तरह आपके चतुर्थ पदी भी होता है, क्या होता है, चतुर्थ पदी। ऐसे बहुपद जिसमें 4 पद होते हैं उन्हें चतुर्पदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। ठीक है, अब हम आते हैं बहुपद के गुणांक।
बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक को समझने से पहले गुणांक किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, इसको भी समझना आवश्यक है। हम यहाँ पे बहुपद के गुणांक की बात कर रहे हैं, तो बहुपद के गुणांक समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुणांक किसे कहते हैं। देखिए, जब गुणांक देख लीजिए, जब किसी चर से अचर का गुणा होता है